मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा कर जताते हुए प्रदेश की भागदौड़ उनके हाथों में सौंपी। तब से लेकर अब तक व्यवस्था में उनके परिवर्तन किए, जिससे जनता को भारी राहत मिली। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लगभग 90% वादे पूरे कर दिखाए हैं। शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। यही कारण है कि बिना किसी क्षेत्रवाद या भाई भतीजावाद के एक समान विकास किया जा रहा है। सरकार ने ई सेवाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए प्रदेश को अलग अलग 42 अवार्ड मिले हैं, जिससे साफ है कि प्रदेश में बहुत सारे सिस्टम में सुधार आया है। हरियाणा में जो ये भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ था, बहुत प्रदेशों में और भी इस प्रकार की समस्याएं ध्यान में आती हैं। जब इसका अध्ययन करने पर पता लगता है तो आईटी के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर सिस्टम्स को खड़ा किया जाए और डिस्क्रिशनरी पावर्स जितनी कम कर दी जाए, उतना जनता को राहत मिलेगी, भ्रष्टाचार भी उतना कम होगा। 2014 के ही पहले साल में जब हमने सत्ता हम आए तो 25 दिसंबर आदरणीय अटल जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो उस दिन को हमने गुड गवर्नेंस डे इस नाते से मनाया। और गुड गवर्नेंस डे को जो फर्स्ट गुड गवर्नेंस डे हमने आके मनाया, उसके अंदर ई रजिस्ट्रेशन एक हमने पद्धति शुरू की कि अब तहसील के अंदर रजिस्ट्रियाँ जो भ्रष्टाचार होता है उसको बंद करने के लिए अब जो ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ होंगी वो आपको कंप्यूटर पर होंगी। आपकी एक चेकलिस्ट है, आप आओ, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ और शाम को आपके घर में आपकी रजिस्ट्री पहुँच जाएगी। वो पहला हमारा प्रोग्राम इतना सफल हुआ, जनता में इतना विश्वास हुआ, तहसीलों में भ्रष्टाचार जो होता था वो प्राय बंद हो गया। और हैरानी तब हुई जब बड़े बड़े स्टेशंस पर तहसीलदारों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिशें आती थी वो सारी सिफारिशें बंद हो गई। हम जाके कहते थे अच्छा भी बढ़िया स्टेशन है फरीदाबाद, बढ़िया स्टेशन है गुड़गांव, चलो आप तहसीलदार वहाँ चले जाओ। अगर नहीं जी, अब चाहे गुड़गांव भेज दो, चाहे बहल भेज दो, चाहे एलनाबाद भेज दो, अब तो एक ही बात है, क्या फ़र्क है। बल्कि गुड़गांव और फरीदाबाद जाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कहीं छोटे स्टेशन पर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी में से जब हमें लगा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है, तो जितने सिस्टम्स थे उसको ऑनलाइन करना शुरू किया। और आज तो हमारा प्रदेश ऑनलाइन यानी होने में सारे प्रदेशों से इतना आगे निकल गया। हमको 42 अवार्ड्स मिले हैं, यानी विभिन्न विभागों में ऑनलाइन सर्विस देने के 42 अवार्ड। किसी प्रदेश को इतने अवार्ड नहीं मिले हैं, 42 अवार्ड जो ऑनलाइन सिस्टम बनाने में। आज तो आधार बेस्ड सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, हमारे पीडीएस सिस्टम में भी अब वो हो गया है। हमारा ओल्ड एज पेंशन का जो स्कीम था उसमें 1.5 लाख फर्जी पेंशन वो हमने बंद कर दी। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो फर्जी एडमिशन होते थे जिनके स्कूलों के अंदर वो बंद कर दिए। कैरोसिन फ्री हमने कर दिया। कितने ही काम हमने ऐसे कर दिए कि अब हमको इंटरनेट के माध्यम से अपना जो सिस्टम है उसको खड़ा करने में 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार की। 1000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन करने से, सिस्टम ऑनलाइन करने से। हमारे जितने भी आज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आज ही मैं देख रहा था कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डाटा है, सक्षम युवा का जो हमारा डाटा है, वो हमारे पास ऑनलाइन सारा है कि कौन लोग ऐसे हैं जो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, कौन ऐसे जो सेमी एम्प्लॉयड हैं, कौन ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना नाम तो लिखा दिया अपना अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम में, लेकिन वो फर्जी है। फर्जी क्या, अपना बिजनेस करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का उनको 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया देते हैं, वो प्राप्त करने के लिए आके लिस्ट में लिखा देते हैं। बाद में हम जब उनको बुलाते हैं कि नहीं आप आओ अपना काम करो, वो काम करने के लिए नहीं आते, बस उन्हें निकाल देते हैं। तो ऐसे इस आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित सिस्टम में से बहुत चीज़ें सुधरी हैं, भ्रष्टाचार इसमें कम हुआ है। हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, सब दूर एक भय का वातावरण था, कोई अपने आप को सुरक्षित मानता नहीं था और अविश्वास का माहौल था कि हमारा जीवन कैसे ठीक से चलेगा। सरकार के ऊपर भरोसा उठ चुका था और सरकार के ऊपर से भरोसा उठा था, यही कारण था कि जनता ने हम पर भरोसा किया। और उस भरोसे के बाद पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस विश्वास के ऊपर मैं समझता हूँ 4 वर्ष में जो हमने काम किया है, आज भी जनता को ये भरोसा है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें चुना था
उनके मन का विश्वास पूरा हुआ और आज हम जो वायदे हमने किए थे उन सब वायदों के ऊपर हम पूरा उतरे हैं। जनता को डिलीवरी की है। दिस गवर्नमेंट इज गिविंग द डिलीवरी। इस प्रकार के सिस्टम पर आज जनता को पूरा विश्वास है। देखिए, हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में उस समय जो कुछ कहा था, मैं मान के चलता हूं कि मोर देन 90% उसमें पूरा हो गया है। जो योजनाएं हमने बताई थी वो सब योजनाएं लागू हो गई हैं। उन योजनाओं के आधार के ऊपर सिस्टम खड़े हो गए हैं। एक कुछ 5-7 अगर बातें ऐसी बचती हों, मानो अगर गिनती गण करके मैं बताऊंगा तो 176 घोषणाएं हमने उसमें की थी और जिसमें से 160 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। केवल 15-16 बातें ऐसी हैं जो हमारे पास 1 वर्ष का समय बाकी है, क्योंकि 5 वर्ष के कार्यकाल में आपको पता है कि हमारी सरकार पहली बार सरकार बनी थी और मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि जो सरकार कभी पहले किसी पार्टी की बनी नहीं है, पहली बार जो मुख्यमंत्री विधायक बने और चुन करके आए, उनको 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं मिलता। उनके 2 साल तो चीज़ों को समझने में, लोगों से परिचय करने में और जो उन्होंने उल्टा सीधा किया वो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। अल्टीमेटली तो हमको पहली बार 3 ही साल मिलते हैं, जिसमें से भी 2 साल बाकी हुए हैं, 1 साल और भी बाकी है। अर्थात जितना हमने काम किया उससे आधे से बल्कि और ज़्यादा कर सकते हैं। कारण क्या है कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसका जो आखिरी 1 घंटा बचता है तो उस 1 घंटे में पहले किया हुआ जो प्रश्न पत्र होता है उससे गति उसकी ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए अभी जो हमारे 2 साल के काम हमने किए हैं, इस साल में गति और तेज़ होगी और जो भी कुछ आज काम हमने कर लिए हैं उसमें जो बचा हुआ काम उसको पूरा करें। अभी तक हमने 6,800 घोषणाएं कर दी और आपकी जानकारी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार में उन्होंने 6,500 घोषणाएं की थी। जो घोषणाएं उन्होंने 10 साल में की थी उन्होंने 4 साल में कर दी हैं और उसमें से भी अगर इस साल की घोषणाओं को छोड़ दें तो 2015, 16 और 17 उन 3 सालों की जितनी घोषणाएं हुई थी उसमें से लगभग 80% पूरी हो गई है। उसमें सिर्फ 20% बची हैं। इस वर्ष की घोषणाओं पर जो कि अपने को पता है कि जो घोषणाएं होती हैं उसमें 4-6 महीने का समय फाइलों में ही लग जाता है। उसकी योजना बनती है, एस्टीमेट बनते हैं, DPR बनता है और तब जाकर के उस पर काम शुरू होता है। तो इस वर्ष की जो 1500 घोषणाएं लगभग हैं, इसके ऊपर काम अब शुरू हुआ है। पिछली घोषणाएं हमारी 80% पूरी हो चुकी है। एक जो कमिटमेंट चाहिए, हमें लगा कि भी पिछली सरकारों में जो कमिटमेंट जनता के प्रति चाहिए वो कमिटमेंट कभी थी नहीं। सत्ता को भोगने के लिए, सत्ता सुख करने के लिए वो सत्ता प्राप्त करते थे और कहीं ना कहीं सेंट्रल फिगर अपने आप को रखते थे। और अपने आप को रखने के कई उदाहरण भी हैं कि ऐसे सत्ताधारियों ने अपना घर भरने के अलावा, अपने आसपास के लोगों का घर भरने के अलावा जनता के लिए कुछ किया होगा बहुत कम है। बिल्कुल नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता, कुछ उन्होंने भी किया ही होगा, क्योंकि जब कुछ करेंगे तब उसमें से कुछ पाएंगे, निकालेंगे। तो उस भ्रष्टाचार से कम हमारी सरकार ये उससे अलूफ है, उससे अलग है। हमने आकर के जैसे पहले कहा था कि हमें सत्ता की बजाय सेवा का अनुभव था और सेवा और सत्ता को मिलाकर हमने एक संस्कृति डेवलप की है। वरना 4 साल पहले लोग ये कहते थे कि सत्ता और सेवा इसका क्या मतलब है, कोई संबंध नहीं है। सेवा एक अलग चीज़ है, सत्ता एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने सेवा उन्मुखी होकर के सत्ता चलाई है कि जनता हमारी अपनी है, जनता का सेवा करना हमारा काम है और जब कमिटमेंट खड़ी होती है तो फिर काम होते हैं। मैं प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी एक ही चिंता होती है कि हरियाणा की जनता की भलाई कैसे हो, हमेशा यही सोच रहती है। और कितनी नई योजनाएं हमने चलाई हैं, कितनी पुरानी योजनाओं को हमने पलटा है। यानी राजकाज जनता ने पलटा, राजकाज को करने का जो सिस्टम था हमने उसको पलटा है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी